हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आर्ष का बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से हमारा सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमें रिलेशन फंक्शन चैप्टर का पहला चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी का, और हमें इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर हिंट दी है। मैं बुक से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप बुक से क्वेश्चन एक बार देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एज आर इज इक्वल टू रिलेशन आपको दिया है कर्ली ब्रैकेट में a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कहने का मतलब यार ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, एक सेट आपको दिया है और रिलेशन आपको डिफाइन करके बता रहा है, और आपको वहां पर चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन में सबसे पहले सेट लिखते हैं, फिर रिलेशन लिखते हैं, फिर हम फर्दर चेक करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वैसे ही करते हैं, सबसे पहले हम सेट लिखते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं सेट ए है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपको सेट ए यहां पर दिया है और ये गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको बुक से नोट कर सकते हैं। अब रिलेशन भी नोट कर लेते हैं। अब रिलेशन आपको दे रहा है यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है ना। यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि अब आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो एक बात अगर आप बहुत ध्यान से यहां पर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, बहुत अच्छी चीज है कि आपको सेट ए के एलिमेंट यहां पर दिए हुए हैं और रिलेशन आपका ए से बी के लिए यहां पर डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले यहां पर रिलेशन थोड़ा सा जो आपको दे रहा है ना कि यहां पर a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जितने भी एलिमेंट यहां पर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेट a के एलिमेंट हैं। तो हम जैसे जैसे यहां पर a की वैल्यू यहां पर 1 से 6 के बीच में रखेंगे, वैसे वैसे हमें b की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपको मिलेगा ये सेट ए के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इससे लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम यहां पर रिलेशन यहां पर लिखते हैं, रफली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बाद में ये करने के बाद मैं इरेज कर दूंगा, आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं। देखो रिलेशन आपको दिया है b इज इक्वल टू a प्लस 1, और आपको पता है कि जो a है वो सेट a में बिलोंग कर रहा होगा, यानी जो स्मॉल a है वो आपका सेट a में बिलोंग कर रहा होगा, यानी a की जितनी वैल्यू हम लेंगे यहां पर वो सेट a में आपको मिलेगी, ठीक है। जितनी वैल्यू भी हम a की लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 6 तक लेंगे, वो आपको सेट a में दिखाई देगी वैल्यू, ठीक है ना। चलिए अब हम a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं b की क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है। तो जब हम सबसे पहले a को 1 लेते हैं, आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट यहां पर 1 है, तो जब हम a को यहां पर 1 लेते हैं तो b इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी b हमें जो है 2 मिलता है, ठीक है। फिर हम 2 लेते हैं यहां पर, जब हम a को 2 लेते हैं तो b हमें 3 मिलता है। अच्छा, फिर जब हम a को यहां पर 3 लेते हैं तो हमें b यहां पर 4 मिलता है। जब a हम यहां पर 4 लेते हैं तो b हमें 5 मिलता है। उसके बाद जब हम a को यहां पर 5 लेते हैं तो b हमें 6 मिलता है, और जब हम यहां पर a को 6 लेते हैं तो b हमें कितना मिलता है, 7 मिलता है। यानी आप देख सकते हैं जितने भी हमने यहां पर a की वैल्यू ली है वो सब के सब सेट a में आ रही है, ठीक है। हमें 1 से 6 तक लेनी थी तो हमने 1 से 6 तक ली। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो r की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो हमें मिल रही है, जब हम a को 1 लेते हैं तो b हमें 2 मिलता है। और ध्यान रखिएगा, देखो यार ये ऑर्डर में आपको लिखना है, पहले a के एलिमेंट फिर b के एलिमेंट आपको लिखने हैं, उल्टा मत कर देना, पहले b और a मत लिखना, पहले a फिर b, पहले a फिर b, क्योंकि आप देख सकते हैं रिलेशन a टू b के लिए यहां पर डिफाइन किया गया है। तो 1, 2, उसके बाद जब हम 2 को यहां पर 3 लेते हैं तो b हमें 3 मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका जो है a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू जो यहां पर निकल के आई है, ठीक है। फिर हम यहां पर 3 लेते हैं तो b हमें 4 मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम जहां 4 लेते हैं तो b हमें 5 मिल रहा है। फिर हम a को यहां पर 5 लेते हैं तो b हमें 6 मिल रहा है। जब हम a को 6 लेते हैं तो b हमें 7 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए केवल लिखा था, ठीक है। इसका कोई बहुत खास यूज नहीं है, केवल आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये चीज लिखी थी, ठीक है ना। अब हमको ये रिलेशन मिल गया। अब हमें इसी के लिए चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। चलिए
बहुत बढ़िया। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा ए आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा तो आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये बात क्लियर है एकदम। अच्छा, क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है तो आप वहां से नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन वहां से नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको लिखने से पहले एक बात आप और यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छी बात है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप ये लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है कि सेट ए में कौन सा एलिमेंट दिया है। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जितने भी हमने एलिमेंट ए के लिए वो आपके सेट ए में बिलोंग करेंगे। और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तब हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ए जो आएगा वो आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वो रिलेशन कैसा होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं यहाँ पर 1। तो आपको पता है कि 1 जो है वो यहाँ पर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। 1 आप देख सकते हैं सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर 1 कॉमा 1 आप देख सकते हैं 1 कॉमा 1 कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप देख लीजिए यहां पर 1 कॉमा 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा। और जब 1 कॉमा 1 रिलेशन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आप रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज अब क्या करते हैं हम ए को यहां पर देख सकते हैं, ये आपका ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 दिया हुआ था, तो हम यहां पर क्या करते हैं बी, तो हम यहां पर ए को 1 डाल देते हैं और बी को यहां पर 1 डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता। आप कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये लिखा कहां से, बहुत ध्यान से लिखिएगा, फिर से बता रहा हूं। हम देखो ए कॉमा, मतलब यहां पर हमने 1 कॉमा 1 लिखा है, तो ये ए कॉमा ए का पेयर है, ठीक है ना। यहां पर ए कॉमा ए है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम ए को 1 लेंगे और बी को 1 लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ए को यहां पर 1 रखा और बी हमारा 1 है, तो हमने यहां अगर बी को 1 रखा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 के आप यहां से अगर निकालेंगे तो ये 2 आएगा। एक कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या बात है, चलिए सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी आपके यहां पर ए हैं वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। और आपको पता है सिमेट्रिक के लिए केस क्या होता है कि जब ए कॉमा बी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा और बी कॉमा ए जब आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, तब जाकर के वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमें यही चेक करना है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, हम 1 कॉमा 2 ले लेते हैं। तो हम यहां से लिख लेते हैं कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। और आप इसका देख भी सकते हैं, अगर 1 कॉमा 2 आपका रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से कुछ नहीं करना, आपको सीधा यहां पर आपको क्या करना है कि एक बार आप यहां पर क्या करिएगा, यहां पर 2 रख दीजिएगा और यहां पर आप इसको 1 रखिएगा, ठीक है। और ये 1, तो आप देख सकते हैं यहां से 2 जो है 2 के बराबर होता है, इसलिए ये वाला रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है। बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2 कॉमा 1 आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, जब आप ए को यहां पर 2 रखोगे और बी यहां पर 1 आएगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3 के, ठीक है ना। ये बात क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। देख लीजिएगा भाई, अगर आप यहां पर ए को 2 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा और बी यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3 के। तो हम ये कह सकते हैं, so it is not a symmetric relation। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है, हम यहां से देख के बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब लास्ट में हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1, 2, 3, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहले, आपको पता है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए केस होता है कि आपको ए कॉमा बी चेक करना होता है और बी कॉमा सी। जब ये दोनों आपके रिलेशन में बिलोंग करेंगे, यानी जब ये दोनों रिलेशन में आपके बिलोंग कर रहे होंगे, तब जाकर के ए कॉमा सी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तब जाकर के कोई भी रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, तब जाकर के वो रिलेशन कैसा होगा,
ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हम मान लेते हैं कि 1, 2, 3 आपका जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो पहला हम रिलेशन लिखते हैं यहां पर 1, 2 का, ठीक है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर। और आप देख भी सकते हैं यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, बी की जगह पर आपको 2 रख देना और यहां पर आ जाएगा 1 + 1। तो आपको पता है कि 2 जो है 2 के बराबर होता है, तो ये रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा, ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम 2, 3 लेते हैं। देखो 2, 3 भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर और फिर से आपको यहां पर 3 = 2 + 1। तो आप देख सकते हैं 3 = 3 के। तो ये भी रिलेशन आपका जो है एग्जिस्ट कर रहा है। बट ठीक है, ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये हो गया a, b बिलोंग्स टू आर। ये कौन सा कंडीशन हो गया, b, c बिलोंग्स टू आर। अब हमें चेक करना है क्या a, c रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर a, c रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये चेक करते हैं। तो जब हम a, c के लिए चेक करेंगे, यानी 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कैसे कह सकते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे ही यहां पर हम क्या करना है कि हमको a की वैल्यू यहां पर 1 रखनी है, ठीक है। और यहां पर b की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2 के। जब 3 जो है 2 के बराबर नहीं होगा तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम इस बात से कह सकते हैं कि ये जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लें, बढ़िया क्वेश्चन है ये।